मनीष गर्ग, खबर गोरखपुर। जब सीएम ने सुनाया मजेदार किस्सा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, संबंधित अधिकारी के बारे में हमारे मंत्री ने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसे में विधानसभा का संचालन कैसे होगा। सीएम योगी ने कहा कि इसके बाद सत्र के दौरान मैं अचानक उनके चैम्बर में पहुंच गया। मैंने देखा कि वह अपनी चेयर में लुढ़के हुए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब संबंधित अधिकारी ने मुझे देखा तो उन्होंने खड़े होने का प्रयास किया, लेकिन खड़े नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने कहा, इस पर मैंने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत खराब है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं, जिस पर मैंने उनसे सवाल किया, क्या विधानसभा का सत्र चल पाएगा, क्या आप सत्र चला पाएंगे या मुझे कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पर संबंधित पदाधिकारी ने बताया कि मैं इसके पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए मना कर दिया। इसके बाद मैं उनके पास बैठ गया। उन्होंने कहा, जब उन्होंने मुझे देखा तो उनकी चेतना थोड़ी सी जागृत होती हुई दिखाई पड़ी। इस दौरान मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप कितने बजे सोकर उठते हैं। सीएम योगी ने कहा, इस पर उस पदाधिकारी ने बताया कि विधानसभा चल रही है तो 10 बजे सोकर उठ रहा हूं और बाकी दिनों में मैं 12 बजे सोकर उठता हूं। आप 12 बजे सोकर उठेंगे तो। पदाधिकारी की सोने और जागने की दिनचर्या सुनकर सीएम योगी ने कहा, आप 12 बजे सोकर उठेंगे तब तो आपको मर जाना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि इस पर वो मुझे देखने लगे तो मैंने पूछा कि सोते कितने बजे हैं, जिसके बाद संबंधित पदाधिकारी ने बताया कि रात को 2 या 3 बजे। ये सुनकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पदाधिकारी से पूछा कि यह कोई सोने का समय है। अस्वस्थ पदाधिकारी की बात सुनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सलाह दी कि आप अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करें और कोशिश करें कि 11 बजे सो जाएं। यह एक दिन में नहीं होगा, इसलिए हर रोज आधे घंटे समय को कम कीजिए। इसके बाद 10 बजे तक हर हाल में सो जाइए। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुझे संबंधित पदाधिकारी ने बताया कि मुझे लेखन का काम करना होता है। इस पर मैंने उनसे कहा कि लिखने पढ़ने का जो भी काम हो उसे आप ब्रह्ममुहूर्त में कीजिए, खुद को नियमित संयम से जोड़ें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि मैंने उन्हें सलाह दी कि रात में जल्दी से सोइए और सुबह में जल्दी जागिए। मैंने उन्हें बताया कि इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। इसके लिए पहले आप खुद को नियम संयम से जोड़ लीजिए। उन्होंने कहा कि समय पर जागना और समय पर सोना, समय पर नाश्ता और भोजन लेना, अगर आप इतना कर लेंगे तो अगले 1 महीने बाद आपके शरीर में एक चेतना दिखेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जो पदाधिकारी 3 साल पहले मरणासन हालत में आज वे दिनचर्या में बदलाव के बाद मेरे पास चलकर आते हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 10 बजे तक सो जाए और सुबह जल्दी उठे और अपनी क्रियाओं को नियमित कर ले तो वह अपने आप ही आरोग्यता को प्राप्त कर सकता है। पे सोते नहीं। हमारे एक बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी थे, आज से 4 वर्ष पहले की घटना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के संचालन के साथ उनको जोड़ना था, लेकिन उनका स्वास्थ्य अचानक ऐसा लगने लग गया कि वह अब तबीयत उनकी खराब हुई तब हुई। हमारे एक मंत्री मुझसे बोले, कहा कि उनका तो लगता है स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कैसे होगा। तो मैं अचानक सत्र के दौरान उनके चेंबर में गया। मैंने देखा कि अपने चेयर में ऐसे लुढ़के हुए थे, तो मैंने उनके सिर पे हल्के से वो किया, उनके आगे खुले, उन्होंने मुझे देखा तो खड़े होने का प्रयास कर रहे थे लेकिन खड़े नहीं हो पा रहे थे। मैंने कहा, आपका तबीयत खराब है? उन्होंने कहा, तबीयत कुछ खराब है। मैंने कहा, क्या सत्र विधानसभा का सत्र चल पाएगा, आप चला पाएंगे या हमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी है? उन्होंने कहा, मैं प्रयास तो करूंगा, लेकिन मैंने कहा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं। मैं बैठ गया, मुझे देखे थोड़ा उनके सामने एक वायु, उनकी चेतना थोड़ा सा जागृत होती हुई मुझे दिखाई दी। मैं बैठा वहां पे, मैंने कहा, अच्छा ये बताइए आप कितने बजे जगते हैं? उन्होंने कहा, देखिए विधानसभा चल रही है तो 10 बजे सो के उठता हूं। और मैंने कहा, वैसे? कहा 12 बजे। हमने कहा, 12 बजे आप सो के उठेंगे तो तब तो आपको मर जाना चाहिए। तो
वो मुझे देखे तो फिर मैंने कहा, भाई सोते कितने बजे हैं? कहा रात्रि को 2 बजे 3 बजे। तो मैंने कहा 2 बजे 3 बजे सोने का कोई समय होता है? मैंने कहा भी देखिए, आप अगर जीवित रहना चाहते हैं तो आप बहुत देर करेंगे, बहुत ज्यादा अगर आपको लेट हुई तो 11 बजे तक आप सो जाया करिए और धीरे धीरे करके कम करिए। पहले दिन 12 बजे सोइए, फिर उसको 11:30 करिए, फिर 11 बजे करिए, फिर 10:30 करिए, फिर 10 बजे करिए और 10 बजे तक हर हाल में सो जाइए। उन्होंने कहा मुझे लिखने का काम करना होता है। मैंने कहा भी लिखने पढ़ने का जो भी काम करना होता है उसके लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में करिए काम। सुबह रात को जल्दी सोइए और सुबह जल्दी जगिए। तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा? मैंने कहा आप देखना, आप केवल एक काम करिए, पहले केवल अपने को नियम संयम के साथ जोड़ दीजिए। समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे अपना नाश्ता लेना, समय पे अपना भोजन लेना। अगर आप इतना कर लेंगे तो आप देखेंगे कि अगले 1 महीने के अंदर आपको कुछ अपने शरीर में एक चेतना दिखेगी। चुप रहे। उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा सुबह प्रयास होना चाहिए कि सूर्योदय के पहले पहले आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके पूजा वगैरह करते हैं तो पूजा वगैरह कर लीजिए और फिर अपना अन्य कार्य निपटाइए। अगर आपके पास समय है तो इस दौरान आप मॉर्निंग वॉक भी कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए। अभी तो आप चल नहीं पाएंगे, कोई सहयोगी लीजिए आप। और फिर प्राणायाम का अभ्यास करिए। मैंने एक योग से जुड़े हुए प्रशिक्षक को उनके यहां पास भेजा। मैंने कभी नियमित रूप से उनको 5 मिनट से बढ़ाते जाइए, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 25 और आधे घंटे तक लेके जाइए। इनको प्राणायाम का अभ्यास कराइए। आप देखिए, जो 3 वर्ष पहले जो व्यक्ति एकदम मरणासन स्थिति में था, आज वो मेरे सामने चल करके आते हैं अपने पैरों से और स्वस्थ हैं, पूरी तरह स्वस्थ हैं। यद्यपि रात को 11, 11:30 बजे के पहले अभी भी नहीं सोते, लेकिन मेरा मानना है कि अगर वो 10 बजे तक सो जाए और सुबह 4, 4:30, 5 बजे तक जग जाए और अपनी क्रियाओं को नियमित कर लें तो उनकी आयु अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगी, अपने आप ही आरोग्यता को प्राप्त कर सकते।